बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत सारे लोगों ने टाइटल तो पढ़ा होगा कि मसाजिद को गिराने का हुक्म दिया गया है और ये सरकारी तौर पर अनाउंसमेंट है। हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में खुलासे दो तीन हुए और बड़े हैरत अंगेज़ कि पहला ऐसा मौका नहीं है जब चीन के अंदर मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा हो, मुसलमानों को कैद किया जा रहा हो, डिटेंशन सेंटर्स में डाला जा रहा हो, एजुकेशन के नाम पे कैद हुए हों, या फिर मुक़य्यद मुसलमानों पर जुल्म व जबर की इंतहा कर दी गई हो। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रिपोर्ट्स जो है वो ह्यूमन राइट वॉच के उसके चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊंगा। हुआ ये है कि आलमी तंजीम इंसानी हुकूक की कहलाती है, ह्यूमन राइट्स की जब जब बात हुई है तो HRW ने कई ऐसी रिपोर्ट सामने लाई है जिसने दुनिया की नींद हराम की है। चीन में एक तो मसाजिद की तादाद दिन ब दिन कम की जा रही है जानबूझकर। सरकारी अफसरान को कहा गया है कि एक तो सिंजियांग का जो हिस्सा है, इसी तरीके से इगवर मुसलमान जिनको कहा गया कि तालीम इनको खुसूसन देनी है, माइनॉरिटीज़ हैं, तो इसलिए डिटेंशन सेंटर्स के नाम डिटेंशन सेंटर हैं, लेकिन उनको क्या किया गया, कहा गया दे आर एजुकेशनल हब्स, उनमें वहाँ पर उनको ले गए और ये सिलसिला चलता रहा। तकरीबन जो 20 मिलियन या 2 करोड़ 5 लाख के आसपास मुसलमान बनते हैं, जो इस वक्त की आबादी के मुताबिक हैं चीन के अंदर, वो इंतहाई मुश्किल दौर में है। अब इस पर शर्मिंदगी का एहसास होना चाहिए कुछ लोगों को, हमें तो है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन वो कहते ना कि मरता क्या ना करता, हुकूमत जो कह रही है उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये मसाजिद की तादाद कम करने का क्या मंसूबा है? 500 साल, जितनी भी 500 साल पुरानी मस्जिदें अमेरिका के अंदर हैं, यूरोप के बाकी हिस्सों में हैं, उनमें से किसी मस्जिद के साथ छेड़ा नहीं गया। मस्जिद अक्सा चूँकि किबला अव्वल था तो वो इसलिए सुर्खियों में है, ज़्यादा लोग कवर करते हैं। और ये जो गज़ा का हमेशा से एक तनाज़ा रहा है जिस पर इसराइल की जो काबिज़ फोर्सेस जब जब जुल्म जबर करती रही हैं, दुनिया की आंखें खुली हैं, लेकिन दीगर किसी मस्जिद पर इतने बड़े पैमाने पर या मसाजिद को शहीद करने का इस तरह सरकारी तौर पर हुक्मनामा अभी तक सामने नहीं आया। और कुछ ऐसी इमेजेस आई जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच ने जिसमें तस्दीक की 500 साल पुरानी मसाजिद को या तो पार्क्स में या फिर स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया गया। एक बात। दूसरा, इन्हीं मसाजिद के मुतालिक BBC ने एक रिपोर्ट छापी और BBC के उन तमाम नुमाइंदों को गिरफ्तार किया गया, मारा गया, पीटा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उन नुमाइंदों को पकड़ा गया। जब चीनी मुसलमानों से वो बात करना चाह रहे थे तो वहाँ इसराइल ने जैसे गज़ा के अंदर बहुत सारी फोर्सेस बिठा रखी हैं, वैसे ही वहाँ पर जो चीनी अफवाज हैं, चीनी पुलिस है, उन लोगों ने देखा कि कौन लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सिविल कपड़ों में वो सुनते रहे, वहाँ मुखबरी करते रहे, बाद में उनको पकड़ा और जेल ले गए। अब क्या हुआ है कि सिंकियांग जो सूबा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की हद यहाँ पर हो गई है। 10 लाख इकबर मुसलमान हैं और दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिनको हिरासती मरकज़ में पहुँचा दिया गया है, जितने भी सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनको डिटेंशन सेंटर कहा जाता है। और एक तो जो डिज़ाइन है मसाजिद की, जो थोड़ी बहुत मसाजिद रखने को कहा गया उनका डिज़ाइन चेंज करें, सबका कलर लाल करें, जैसा चीनी फ्लैग है जिसमें स्टार्स हैं, आप सब जानते हैं, येलो कलर के उस पर सितारे लगे हुए हैं और लाल कलर है इस झंडे का। इस्लामी फ़न तामीर जैसे गुंबद है, मीनार है, वज़ू खाने हैं, इनका दायरा जो है वो ख़त्म करने और जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए थे वो तोड़ने के हुक्मनामे जारी किए गए। और दर्जनों मसाजिदें, मैं तस्वीरें दिखा नहीं सकता, जिनको शहीद किया गया है, जिनके गुंबद तोड़ दिए गए, मार दिए गए, ऊपर से जो एक सिलसिला चला हुकूमती सतह पर ऑर्डर्स के बाद। और हुकूमत अपने दावे में ये कह रही है कि मसाजिद की सख्त निगरानी ही नहीं हो रही है, बल्कि बहुत से मसाजिद को बंद किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर मशकूक एक्टिविटीज़ थी। अब चीन के ज़िम्मेदारान से जब न्यूज़ एजेंसीज़ ने, इंटरनेशनल ख़बरसां इदारे हैं, उन्होंने पूछा तो कहते हैं कि मसाजिद के ज़ाहिरी हैं, उनसे उनकी तब्दीली से मुतल्लिक़ अहकामात हैं, उनको ख़त्म करने नहीं, ये सब कहा जा रहा है। बहरहाल जो इस वक्त सूरत हाल है, दर्जनों तस्वीरें हैं, आप आज जाकर देखिए, सोशल मीडिया पर ये सारी तस्वीरें मिल रही हैं। और वाशिंगटन के अंदर जो चीनी सफारत खाना है, एम्बेसडर्स वहाँ पर हैं, वो कहते हैं कि बीजिंग हुकूमत कानून के मुताबिक शहरियों की जो मजहबी अक़ीदे हैं, आज़ादी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करती है। धार्मिक स्वतंत्रता या रिलीजियस फ्रीडम पर हम बहुत बारीकी से काम करते हैं। काम करिए, लेकिन निगरानी क्यों कर रहे हैं, दबाव क्यों डाल रहे हैं? मसाजिद में तोड़ फोड़ कर आप इतना दायरा तंग कर दिया गया है। अब मुझे हैरानी पता किस बात की है? आज नवंबर की 24 तारीख है। साल 2007 में पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक मुआहिदा हुआ, उसकी आज बरसी है।
पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, जब मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ, सरकारी एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में चीनी हुकाम का शुक्रिया अदा किया गया, लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं पड़ी उस प्रोग्राम में एक बात की हो। एक बात, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सबसे अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के चीन के साथ हैं। सीपैक भी चल रहा है, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको कहते हैं, जिस पर तालिबान खड़ा हो गया है, दोनों हुकूमतों को कह रहा है कि शूट एट साइट, ये हमारा एक वाहिद एजेंडा है, जो भी यहाँ पर काम इस तरीके से करेगा, ये हमारी सरजमीन है, हम अपने वसाइल का इस्तेमाल ऐसे नहीं होने देंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन अफगानिस्तान के अंदर, साउथ एशिया के अंदर एक नई राहदारी तलाश कर रहा है, और अफगानिस्तान तक और फिर वो मिडल ईस्ट तक इसी तरीके से जाने की जो कोशिश कर रहा है, उसकी चालाकियां बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि घुटने टेके हुए परेशान है, और इकबर मुसलमानों पर एक भी लफ्ज आज तक नहीं बोल सका। अरबों रुपए डॉलर, अरबों डॉलर उसने जो है वो अभी तक कर्जा चीन से लिया है। इसको भी छोड़िए, 3 दिन पीछे जाइए, मुनक्किद हुआ OIC का, इस्लामी ताउन तंजीम का। तो OIC के उस इजलास में तमाम मुस्लिम ममालिक ने जो चीन ने कहा वो मान लिया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी 57 ममालिक से एक बोले। उनमें अनवारुल हक काकड़ भी थे जो पाकिस्तान के इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनमें सऊदी वली अहद भी थे जो वर्चुअल खिताब कर रहे थे, ईरान के सरबराह भी थे, जिम्मेदारान हैं, उनके साथ साथ बाकी तमाम लोग वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। लेकिन इब्राहिम रईसी, ईरान के सदर, वहाँ मौजूद थे। कतर के अमीर की तरफ से खिताब किया गया, लेकिन कतर को एक कोशिश के लिए इस वक्त क्रेडिट जाना चाहिए जो उसने तालिबान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू करवाई। वाहिद वो रास्ता था, वही रास्ता उसने चुनकर गजा के अंदर सीज फायर करा दिया। 4 दिन का कराया, लेकिन कराया। बाकी किसी मुल्क की अभी तक इजाज़त, ये हिम्मत नहीं पड़ी है। लेकिन ह्यूमन राइट्स की इस जो इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम है, ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने सबकी आंखें खोल दी हैं। और चीन के अंदर इंसानी हुकूक की क्या बातें होती हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पर कमेंट्स करना बड़ा आसान होता है, लेकिन खुद इस वक्त क्या कर रहा है, मसाजिद को सरकारी तौर पर तोड़ाना, उनके यहाँ तक कहा गया डिज़ाइन तब्दील कर दीजिएगा। सरकारी अफसरों को कहा गया है कोई लेटर लेकर आए, हमें यहाँ मस्जिद बनानी, चाहे ज़मीन अपनी क्यों ना, मंजूरी मत दो, क्लियर डायरेक्शन से। चीनी अखबार की आप रिपोर्ट्स उठाकर देखिए, ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जो चीन के अखबारों में छपी हुई। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी तीसरी बार शी जिनपिंग सदर बन चुके हैं, कम्युनिस्ट पार्टी इक़्तिदार में है, और इकबर मुसलमानों पर कोई बोलता नहीं। वो जानता है कि मेरा दबदबा पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, मैं अमेरिका को आंखें दिखाऊंगा, हिंदुस्तान को, इंग्लैंड को, जनूबी अफ्रीका को, यूरोप को, मुत्तहिदा अरब अमारात को, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तरक्की मैटर करती है, माइनॉरिटीज़ नहीं। ये उसने वक्त गुजरने के साथ साथ। और एक मस्जिद का वज़ू खाना था, जो एक वीडियो मैंने देखी, बाद में कंफर्म मैंने की, तो चीनी मीडिया ने भी उसकी तस्दीक की, उस वज़ू खाने को पुलिस वालों ने जाकर तोड़ दिया। बाकी तो छोड़िए, अल्लाह मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारा जो बैनर्स लगे, वो बोर्ड जो पेंट किया हुआ है, छोटे छोटे वहाँ पर पीसीज लगे हुए हैं, उनको भी उखाड़ कर साइड कर दिया। ये हालात इस वक्त है। तो बड़ी मेजर डेवलपमेंट। दुआ करें कि आलम इस्लाम पर अल्लाह अपना करम फरमाए।